नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, 20 लोगों की हो गई मौत। बैंकॉक में इमारत गिरने से 80 लोग लापता, 3 की जान गई। भारत समेत 5 देशों में लगे झटके। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार में शुक्रवार सुबह लगभग 11:50 पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन समेत 5 देशों में महसूस किए गए। म्यांमार और थाईलैंड में 23 लोगों की जान चली गई है। म्यांमार में 20 लोगों की मौत हो गई है, जबकि यहाँ 300 लोग घायल हैं। वहीं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत गिर गई। इस साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे। इनमें से 80 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 3 लोगों की मौत की खबर है। दोस्तों, आपको बता दें, इन 5 देशों के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों लोग घबराकर घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। भारी तबाही के चलते थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूक्रेन के सभी प्राकृतिक संसाधनों पर कंट्रोल चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। नए समझौते में तेल गैस की भी बात। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ समय पहले यूक्रेन से दुर्लभ खनिजों और महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को लेकर एक समझौता करना चाहते थे। अमेरिकी मदद के दबाव में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इसके लिए राजी भी हो गए थे। लेकिन अब ट्रंप ने यूक्रेन से एक ऐसे समझौते की मांग कर दी है जिससे यूक्रेन को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप नए समझौते में यूक्रेन के सभी प्राकृतिक संसाधनों पर लगभग पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं और बदले में यूक्रेन को कोई सुरक्षा गारंटी भी नहीं मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रमजान की आखिरी जुम्मा नमाज पढ़ने काली पट्टी बांधकर जाएं। वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील। कल विजयवाड़ा में होगा प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने देश भर के मुसलमानों से रमजान के आखिरी जुम्मे यानी कि जुमातुल विदा की नमाज पढ़ने काली पट्टी बांधकर जाने को कहा है। AIMPLB ने वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में यह अपील की। दरअसल दोस्तों, AIMPLB ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक लेटर शेयर किया है जिसमें लिखा है कि दिल्ली के जंतर मंतर और पटना में मुसलमानों के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन ने कम से कम बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को हिला दिया है। अब 29 मार्च को विजयवाड़ा में भी एक बड़ा प्रदर्शन होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नेपाल में राजशाही समर्थकों का हिंसक प्रदर्शन। काठमांडू में पुलिस से भिड़े किंग ज्ञानेंद्र को सत्ता सौंपने की मांग। इन पर 9 हत्याओं का आरोप लगा। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में हिंदू राष्ट्र की बहाली को लेकर शुक्रवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के तिनकुने में एक इमारत में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके, जिसके जवाब में सुरक्षाकर्मियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस घटना में एक युवक के घायल होने की खबर है। इस आंदोलन में 40 से ज्यादा नेपाली संगठन शामिल हुए। प्रदर्शनकारी राजा आओ और देश बचाओ, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद और हमें राजशाही वापस चाहिए जैसे नारे लग रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांगों पर एक्शन नहीं लिया गया तो और ज्यादा उग्र प्रदर्शन होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल पर FIR दर्ज की। रावज एवेन्यू कोर्ट ने दिए थे आदेश। सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का लगा आरोप। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। ये FIR सरकारी पैसे के दुरुपयोग मामले में सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के तहत दर्ज की गई है। अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार के लिए बड़े होर्डिंग लगवाने में जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख दी है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को रावज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल और 2 अन्य नेताओं गुलाब सिंह और नितिका शर्मा पर FIR की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान इसकी जानकारी दी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ऑक्सफोर्ड में ममता बनर्जी का हुआ विरोध। छात्रों ने गो बैक के नारे लगाए। कोलकाता दुष्कर्म मर्डर पर सवाल पूछे। ममता बोली, यहां राजनीति नहीं करो। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलोंग कॉलेज में गुरुवार को भाषण के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बंगाल में हुई हिंसा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या केस और संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने कहा कि आप जानते हैं कि यह मामला अदालत में है और यह केस हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। प्रदर्शनकारी छात्रों के शांत न होने पर ममता बनर्जी ने कहा कि यहां राजनीति मत करो, यह राजनीति का मंच नहीं है। मेरे राज्य में आओ और मेरे साथ राजनीति करो। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विवादित पादरी बनजिंदर यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म केस में दोषी करार। माहौली पोस्को कोर्ट ने फैसला सुनाया। जी हाँ दोस्तों, माहौली के पोस्को कोर्ट ने 2018 के जीरकपुर यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म मामले में पादरी बरजिंदर सिंह को दोषी करार दिया है। अब दोस्तों, अदालत 1 अप्रैल को मामले में विवादित पादरी को सजा सुनाएगी। बरजिंदर अंतिम सुनवाई के लिए 6 अन्य आरोपियों के साथ मोहाली की पास्को अदालत में शुक्रवार को पेश हुए। अन्य 5 आरोपियों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। यह मामला दरअसल दोस्तों 2018 में जीरक
जीरकपुर की एक महिला से जुड़े यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है। पादरी बजिंदर को जुलाई 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया था। जीरकपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर चमत्कार के जरिए बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले जालंधर के पादरी बजिंदर सिंह समेत कुल 7 लोगों पर केस दर्ज किया था। केस में पादरी का साथ अकबर भट्ट, राजेंद्र चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान को नामजद किया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पंघेर समेत कई किसान नेता 8 दिन बाद हुए रिहा, ढल्लेवाल अभी भी अस्पताल में। कोहाड़ बोले उनकी हालत नाजुक, बोला नहीं जा रहा। जी हां दोस्तों, पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिए किसान मजदूर मोर्चा KMM के संयोजक सरवण सिंह पंघेर, अभिमन्यु कोहाड़ समेत कई किसानों को 8 दिन के बाद गुरुवार देर रात पटियाला और मुक्तसर जेल से रिहा कर दिया। जेल से निकलकर सरवण सिंह पंघेर ने कहा कि मैं पटियाला के बहादुरगढ़ किले जाऊंगा, वहां अपने साथी किसानों से बात करेंगे। सरकार ने जो हमारा खनौरी और शंभू बॉर्डर पर मोर्चा हटाया, हम उसकी कड़ी निंदा करेंगे। आज साथी किसानों के अगले प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। वहीं दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल के नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल को पुलिस ने पटियाला के एक प्राइवेट अस्पताल में रखा है। पुलिस का कहना है कि ढल्लेवाल हिरासत में नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी। 8वें वेतन आयोग से पहले 53% से 55% हुआ। 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई भत्ते DA में 2% बढ़ोतरी की गई है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में DA बढ़ोतरी पर फैसला हुआ। इससे पहले जुलाई 2024 में सरकार ने 3% बढ़ोतरी की थी। वहीं दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले इस बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। इसका फायदा करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को होगा। DA हर 6 महीने में बढ़ता है। बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई से लागू होगा, यानी कि कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कनाडाई प्रधानमंत्री ने कहा अमेरिका के साथ पुराने रिश्ते खत्म, डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ का जवाब देंगे, उनसे तभी बात होगी जब वे हमारा सम्मान करेंगे। जी हां दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका और कनाडा के पुराने रिश्ते अब खत्म हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के विदेशी कारों पर 25% टैरिफ लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद कनाडाई प्रधानमंत्री ने यह बात कही। राजधानी ओटावा में कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कार्नी ने कहा कि कनाडा का अमेरिका के साथ वो पुराना रिश्ता जो बुनियादी तौर पर अर्थव्यवस्था को एकजुट रखने, सुरक्षा और सैन्य सहयोग को आगे बढ़ाने पर बना हुआ था, अब नहीं रहा। कार्नी बोले, कब्जे की धमकी देना कनाडा की संप्रभुता का अपमान है। कार्नी ने यह भी कहा कि वे ट्रंप से अगले 1-2 दिनों में बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनसे बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन वे अमेरिका के साथ तब तक किसी व्यापार वार्ता में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के लिए सम्मान नहीं दिखाते। वे बार बार कनाडा पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। यह कनाडा की संप्रभुता का अपमान है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले कांग्रेस के सामने बीजेपी RSS मजाक, हम अंग्रेजों से लड़े, इन्होंने देश तोड़ा। 2-3 बिजनेसमैन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने नई दिल्ली में गुरुवार को कांग्रेस जिला अध्यक्षों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे सामने बीजेपी RSS मजाक है। हमारी पार्टी ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ी और अंग्रेजों को देश से भगाया। भाजपा सिर्फ देश को तोड़ने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में इस समय 2 विचार हैं। एक तरफ RSS की विचारधारा जो तानाशाही, भेदभाव और कमजोर वर्गों का दमन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की सोच है जिसने हमें आज़ादी दिलाई। हम सभी का सम्मान करते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सबसे गर्म साल होगा 2025, मौसम विभाग का अनुमान। इस बार हीट वेव के दिन दुगने होंगे। 5 से 6 की जगह लगातार 10 से 12 दिन लू चलेगी। जी हां दोस्तों, देश में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक इस साल देश के नॉर्थ वेस्ट राज्यों यानी कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली में हीट वेव के दिनों की संख्या दुगनी होने की आशंका है। आमतौर पर अप्रैल से जून के महीनों में लगातार 5 से 6 दिन लू चलती है, लेकिन इस बार 10 से 12 दिनों तक ऐसे कई दौर आ सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग ने यह जानकारी नहीं दी है कि इस साल हीट वेव का असर कितने दिन रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हीट वेव के दिनों की संख्या दुगनी होती है तो 2025 अब तक का सबसे गर्म साल होगा। ऐसे में पारा सामान्य से 5 डिग्री या इससे भी ज्यादा ऊपर जा सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कटवा में एनकाउंटर, 3 आतंकी ढेर, 3 जवान भी शहीद। जैश के पॉक्सी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने जिम्मेदारी ली, सर्चिंग जारी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कटवा जिले के राजबाग में 27 मार्च से चल रहे एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए हैं। गोलीबारी में सुरक्षा बलों के 3 जवान भी शहीद हो गए। ये जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG के जवान है। कल ये जवान घायल हुए थे। कल देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं दोस्तों, शहीद जवानों में ताकिर हुसैन, जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह शामिल है। इन्हें जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। जम्मू कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG के इन जवानों को पेट में गोली लगी थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर।
राजस्थान समेत 5 राज्यों में चलेगी धूल भरी आंधी, रफ्तार 35 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, तापमान 5 डिग्री तक घटेगा। एमपी, बिहार और छत्तीसगढ़ में पारा 41 डिग्री के पार। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने आज पश्चिमी राजस्थान में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने का अलर्ट जारी किया है। इसके असर से कई हिस्सों में पारा 3 से 5 डिग्री तक घट सकता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इसके उलट मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में पारा 41 डिग्री के पार पहुंच सकता है। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश में बुधवार को सबसे ज्यादा तापमान छतरपुर जिले के खुजराहो में 41.4 डिग्री दर्ज किया गया। बिहार में 52 साल बाद मार्च में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। राज्य के बक्सर में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, एक दिन पहले जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश के 8 राज्यों में पारा 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर चुका है। इन 8 राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 24 जिले शामिल हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एनएसई ने सोमवार की वीकली एक्सपायरी का फैसला टाला। अभी गुरुवार को निफ्टी की एक्सपायरी होती है। सेबी के प्रपोजल के बाद लिया फैसला। जी हां दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्सपायरी डे को बदलने के अपने फैसले को सोमवार तक टाल दिया है। इससे पहले एनएसई ने मार्च में ही कहा था कि 4 अप्रैल 2025 से एक्सपायरी गुरुवार की जगह सोमवार को होगी। यह वीकली के साथ मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स पर लागू होना था। निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट हर गुरुवार को एक्सपायर होते हैं। वहीं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट और निफ्टी नेक्स्ट 50 के F&O कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी अंतिम गुरुवार को होती है। मंथली और तिमाही एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी महीने के अंतिम सोमवार को ट्रांसफर किए जाने थे, लेकिन ऐसा अब टाल दिया गया है कुछ समय के लिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 198 अंक गिरा, 77,414 पर बंद हुआ। निफ्टी में 72 अंक नीचे 23,519 पर आया। ऑटो, IT और रियल्टी शेयर्स भी गिरे। जी हाँ दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स करीब 198 अंक गिरकर 77,414 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में करीब 72 अंकों की गिरावट रही और यह 23,519 पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 11 में तेजी जबकि 19 में गिरावट रही। इंडसइंड बैंक में सबसे ज्यादा 3.5% की गिरावट रही, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक, HUL और ICICI बैंक में करीब 1% की तेजी रही। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टाटा कंज्यूमर, कोटक बैंक, अपोलो हॉस्पिटल रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में इंडसइंड बैंक, विप्रो और श्रीराम फाइनेंस रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोना चांदी ऑल टाइम हाई पर, 10 ग्राम सोने का दाम 879 रुपए बढ़कर 79,306 पर पहुंचा। चांदी 1159 रुपए चढ़कर 1 लाख रुपए के पार पहुंची। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को सोने और चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 879 रुपए बढ़कर 79,306 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इससे पहले 20 मार्च को सोने ने 88,761 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं दोस्तों, 1 किलो चांदी की कीमत आज 1159 रुपए बढ़कर 1,934 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यह इसका नया ऑल टाइम हाई भी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इफ्तार पार्टी दी, कहा मुस्लिमों ने चुनाव में मुझे रिकॉर्ड वोट दिया, जब तक राष्ट्रपति हूं उनके साथ रहूंगा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकी मुसलमानों को उनका समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछले चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में मुस्लिम वोटर्स ने उन्हें वोट दिया था। चुनाव से पहले इस पर कोई यकीन नहीं कर पाता। नवंबर में मुस्लिम समुदाय हमारे साथ था, इसके लिए जब तक मैं राष्ट्रपति हूं तब तक आपके साथ रहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस में कोई भी हो आपसे प्यार करता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बलूचिस्तान में विद्रोहियों का दबदबा, पाकिस्तानी सेना की पकड़ सिमटी। महरंग बलूच की गिरफ्तारी के विरोध में 10,000 महिलाएं सड़कों पर उतरी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के लिए उसका सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान गले की फांस बनता जा रहा है। कभी इस्लामाबाद के हुक्मरानों की जमींदारी समझे जाने वाले इस प्रांत में अब बलूच विद्रोहियों का दबदबा है। जमीनी हकीकत यह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की पकड़ अब राजधानी क्योटा के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई है। बलूचिस्तान की सड़कों पर अब बलूच लड़ाकों का सिक्का चल रहा है। हालात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस को अब इस इलाके में कदम रखने के लिए बलूच लड़ाकों से मंजूरी लेनी पड़ती है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, सीपेक में काम कर रहे चीनी श्रमिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। उन्हें कहा गया है कि वे ग्वादर से बाहर न निकलें। यह दूसरी बार है जब पाकिस्तान को अपनी किसी प्रांत में इतनी बड़ी बगावत झेलनी पड़ रही है। इससे पहले ऐसे हालात सन 2000 से लेकर 2010 के बीच खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में देखने को मिले थे, जब टीटीपी ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
चीन में बढ़ा विदेशी दुल्हनिया का ट्रेंड, शादी रचाने के लिए लड़कियां खरीद रहे हैं पुरुष। जी हां दोस्तों, चीन की मैरिज रेट में भारी गिरावट आई है और 2024 में देश भर में 61 लाख शादियां ही रजिस्टर्ड हुई है, जो कि पिछले साल 77 लाख से कम है। इस गिरावट की वजह से अब एक्सपर्ट शादी की कानूनी उम्र 22 से घटाकर 18 करने की सिफारिश कर रहे हैं। चीन में मैरिज रेट में गिरावट कई फैक्टर्स की वजह से आई है। इसमें बढ़ता आर्थिक दबाव, शादी के प्रति सोच में बदलाव और शिक्षा का बढ़ता स्तर शामिल है। खासतौर पर चीन की शहरी महिलाएं खुद को ऐसे पारिवारिक जिम्मेदारियों में नहीं झोंकना चाहती जो शादी और बच्चे पैदा करने जैसे जीवन के अहम पड़ावों को महत्व देती है। रहन सहन के बढ़ते खर्च की वजह से कई युवा शादी का आर्थिक बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही चीन लंबे समय से लैंगिक असंतुलन से भी जूझ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह वन चाइल्ड पॉलिसी और लड़कों को वरीयता देने की विरासत को माना जाता है। साल 2000 के दशक की शुरुआत में जब यह असंतुलन अपने चरम पर था, तब चीन का जन्म के समय लिंग अनुपात हर 100 लड़कियों पर 121 लड़कों तक पहुंच गया था। कुछ प्रांतों में तो यह अनुपात 100 लड़कियों पर 130 लड़के का था। लैंगिक असंतुलन खास तौर पर 1980 के दशक में पैदा हुए लोगों ने साफ देखा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तमिलनाडु विधानसभा में वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित, सीएम स्टालिन बोले केंद्र बिल वापस ले, ये मुसलमानों के अधिकार खत्म करेगा। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने गुरुवार को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रस्ताव के विरोध में कहा कि यह बिल मुस्लिमों के अधिकारों को खत्म कर देगा। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार बिल को वापस ले। स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं ला रही है जो राज्य के अधिकारों, संस्कृति और परंपरा के खिलाफ है। वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के अधिकारों को नष्ट कर रहा है। केंद्र सरकार ने कभी मुस्लिमों के कल्याण और उनके अधिकारों के बारे में नहीं सोचा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मिस्र के करीब सबमरीन डूबने से 6 की मौत, 4 की हालत गंभीर, 44 यात्री सवार थे, रेड सी में कोरल रीफ देखने गए थे। जी हां दोस्तों, मिस्र के नजदीक रेड सी में एक टूरिस्ट सबमरीन के डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई है। मिस्र के हर्गहाडा हॉलिडे रिसोर्ट से 1 किलोमीटर दूर हुई इस दुर्घटना में 9 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। दोस्तों, सिंदाबाद नाम की सबमरीन में बच्चों समेत लगभग 44 यात्री सवार थे। ये सभी यात्री रूसी नागरिक थे। करीब 29 लोगों को बचा लिया गया है। आशंका जताई गई है कि पानी के अंदर 65 फीट की गहराई में यह सबमरीन एक चट्टान से टकरा गई, जिसके बाद पानी के दबाव की वजह से यह डूब गई। हालांकि अभी तक कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पिता के नक्शे कदम पर ऋतिक रोशन क्रिश 4 का करेंगे डायरेक्शन। यशराज फिल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस करेंगे राकेश रोशन। अगले साल शुरू होगी शूटिंग। जी हां दोस्तों, ऋतिक रोशन अपनी अगली फिल्म क्रिश 4 के डायरेक्शन में कदम रखने जा रहे हैं। इस बात का ऐलान खुद उनके पिता राकेश रोशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया। उन्होंने कहा कि वे अब निर्देशन की जिम्मेदारी अपने बेटे ऋतिक रोशन को सौंपने जा रहे हैं, जबकि इस फिल्म को राकेश रोशन और आदित्य चोपड़ा मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, राकेश रोशन ने अपने इंस्टाग्राम पर ऋतिक रोशन के साथ एक फोटो शेयर की। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि 25 साल पहले मैंने तुम्हें एक एक्टर के तौर पर लॉन्च किया था और आज 25 साल बाद मैं तुम्हें एक निर्देशक के रूप में लॉन्च करने जा रहा हूं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार आएंगे। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। चुनाव से पहले 3 महीने में तीसरा दौरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार आ रहे हैं। पटना के SKM हॉल में पार्टी की ओर से आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। राहुल गांधी का इस साल यह तीसरा दौरा है। इससे पहले 18 जनवरी और 5 फरवरी को वे पटना पहुंचे थे। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने संविधान सुरक्षा, सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कार्य करने वाले सभी संगठनों के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे संकट के समय जब संविधान पर खतरे के गिद्ध मंडरा रहे हो, न्याय योद्धा राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे संविधान सुरक्षा आंदोलन में भागीदार बने। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या की जमानत अर्जी हुई खारिज। गोल्ड स्मगलिंग केस में बेल्लोरी से बिजनेसमैन अरेस्ट। तस्करी का सोना ठिकाने लगाता था। जी हां दोस्तों, गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तार कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव की जमानती याचिका गुरुवार को बेंगलुरु की सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। यह तीसरी बार है जब कोर्ट ने रान्या को जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले दोस्तों 12 और 14 मार्च को 2 बार कोर्ट ने रान्या को जमानत नहीं दी थी। उधर दोस्तों मामले में 26 मार्च को राजस्व खुफिया निर्देशालय ने बेल्लारी से सोना व्यापारी साहिल सकारिया जैन को अरेस्ट किया है। यह तीसरी गिरफ्तारी थी। साहिल पर सोने को ठिकाने लगाने में रान्या की मदद का आरोप है। कोर्ट ने साहिल को 29 मार्च तक DRI की कस्टडी में भेज दिया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 3 मार्च को 14.2 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 10 मार्च को उनके दोस्त तरुण राजू को अरेस्ट किया गया था।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हो उस शहर का नाम जहां पर कि भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है तो जल्दी से उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद।